अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस नौशरवान खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी होती है तो उस कंट्री की जो छोटे बिजनेसेस होती हैं उनकी ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कोई काम करने घर से निकलते हैं तो उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप किसी की यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं या नौकरी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मतलब कोई बिजनेस काम कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जिससे आप पैसे जनरेट करो। सो यूएई में भी आपके पास ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि आप छोटे बिजनेसेस भी रन कर सकते हो और साथ साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, साथ साथ जॉब कर सकते हो। तो यूएई बड़ी एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आपको देती है कि आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जॉब यहाँ पे कर सकते हैं बड़े आराम से, एक सेफ एंड साउंड, एक लीगली बाइंडिंग, एक ओपन इन्वायरमेंट में, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, मेंटल स्ट्रेस नहीं मिलेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच मिलेगा, ग्लोबली कनेक्टेड आपके पास सारी डेस्टिनेशंस जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं वो होंगी, बेहतरीन पोर्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो वो ओवरऑल आपके पास बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए स्मॉल बिजनेसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, परफॉर्म करते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे आप विद इन 100,000 दिरहम्स इन्वेस्ट कर सकते हो, उन बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कि इन्हीं छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करता है थ्रू लोन्स। तो इन बिजनेसेस को बेसिकली ऑफ कोर्स क्योंकि बिजनेसेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, छोटा रेवेन्यू होता है इनका, इन्वेस्टमेंट ओपन करने के लिए भी आपको कम चाहिए होती है, इसलिए आप आराम से इनको खोल सकते हैं। लेकिन एक्सपेंशन के लिए जब आपने ग्रो करना है बिजनेस को, रनिंग तक तो ठीक है, आपने खोला बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपने कोई कैफेटेरिया खोला, कैफेटेरिया में सारी रेगुलेशंस पूरे किए, लाइसेंस लिया, सब कुछ लिया और बिजनेस आपका चल पड़ा, छोटी इन्वेस्टमेंट से छोटा रिटर्न ही आपका आता रहा। अब आपका वो तो चल रहा है, बिजनेस आपका रन हो रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहे हो आप, रेवेन्यू भी ठीक है। लेकिन अगर आपने एक्सपेंड करना है, अब एक्सपेंशन और ग्रोथ के वक्त आपके साथ प्रॉब्लम होती है कि आपको एक कैपिटल चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं और इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है दूसरी ब्रांचेस खोलने के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपको जाना पड़ता है तो बैंक के पास, जो कि बैंक्स यहाँ पे या कहीं भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं। पैसे देने से पहले मॉर्गेज होता है, कोलेटरल होता है, बहुत सारे लीगली चीज़ें होती हैं जो बाइंडिंग होती हैं। बहुत सारे बैंक्स इस तरीके से अप्रूव नहीं भी करते हैं छोटे बिजनेसेस को, क्योंकि उनकी रनिंग इतना टाइम से नहीं हुई होती, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी कंट्री से होते हैं, यहाँ के लोकल्स नहीं होते, तो उस हिसाब से भी बैंक्स थोड़ा सा इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती हैं। तो इस केस में अगर जब आपको बिजनेस एक्सपेंड भी करना है और इतना स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया भी मीट करना है तो लोग क्या करें। अब इसी चीज़ को लेते हुए अपार्टमेंट के नीचे एक बकाला है, उससे डिस्कशन चल रही थी। तो उससे बात होते होते, क्योंकि वो एक्सपेंड करना चाह रहा था, उसका बकाला बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वो इसी लोकेलिटी के बेस से, क्योंकि अब अगर वो कहीं एक्सपेंड करेगा तो ऑफकोर्स उसको फिर से इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट, अब एक छोटे बिजनेसमैन के लिए क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर वो इसमें से अपने करंट बिजनेस से इन्वेस्टमेंट निकाले या अपना प्रॉफिट से उसको वो करे, तो उसके पास दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वन, उसका जो करंट बिजनेस है उसको शायद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, उसमें वो पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना चाहे, चीज़ें और ज़्यादा रखना चाहे, सर्विसेज और देना चाहे, लोग ज़्यादा हायर करना चाहे, वो नहीं कर सकता। दूसरा, उसकी अपनी जो रनिंग कॉस्ट, अपनी जो पर्सनल इनकम होगी उसी बिजनेस से जो निकल रही होगी वो उसकी कम हो सकती है। तो इसलिए ऑप्शन ज़्यादातर लोग लोन्स की तरफ जा रहे होते हैं। अब यही हमारी डिस्कशन चल रही थी उस बकाला का जो ओनर है मेरा फ्लैट के नीचे, तो उससे हमारी यही बात चल रही थी। तो उसने एक चीज़ का जिक्र किया और फिर मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, मैंने इस बारे में एक वीडियो भी बनाई है। तो हम लोगों ने उस डिस्कशन पे गए, उस प्लेटफॉर्म को डिस्कस किया जिसको कहते हैं बी हाइव। अब बी हाइव वैसे अगर उसको उर्दू या हिंदी में आप ट्रांसलेट करो तो ये एक शहद की मक्खी का छत्ता होता है। मतलब बेसिकली जहाँ पे सारी की सारी जो बीज होती हैं वो एक उसमें जो रहती हैं, उसके घर को बी हाइव बोलते हैं। अब नाम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन बी हाइव का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक्सपेंशन के लिए छोटे बिजनेसेस को लेंडिंग देते हैं। अब ये होती क्या है, पीयर टू पीयर लेंडिंग इसको बोलते हैं, इसको P2P लैंडिंग भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब ये बेसिकली आप डायरेक्टली बिजनेसेस को इन्वेस्ट करते हो, लैंड करते हो, लोन देते हो विदाउट एनी इंटरमीडियरी इन द फॉर्म ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी बैंक के थ्रू नहीं दे रहे हो। आज भी आप क्या करते हो, आपने बैंक में अपने अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, भले उसको आपने फिक्स डिपॉजिट नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ करंट डिपॉजिट के, करंट अमाउंट के तौर पर रखा हुआ है, करंट अकाउंट में रखा हुआ है आपने। उस अमाउंट को भी बैंक यूज़ करता है आगे लोन देने के लिए, आगे मतलब आगे जो दूसरे छोटे बिजनेस हैं या बड़े बिजनेस हैं, किसी को भी, गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल लोन देने के लिए वो पैसा यूज़ करता है। तो वो बैंक तो अपना यूज़ करता है, बैंक का पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी चीज़ पे बेस करता है। तो अगर आप इस फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जैसे बैंक को अगर हटा देते हो और डायरेक्ट आप देते हो किसी को लोन, तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। उन बिजनेसेस को लोन देना जो कि बैंक से शायद नहीं ले सकते या लेना नहीं चाहते किसी भी वजह से, तो उनको आप अगर ये देते हो तो इसको बोलते हैं P2P लैंडिंग। अब इसका एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट प्लेस है जिसको बोलते हैं बी हाइव। बी हाइव बेसिकली एतिसलात, जो बहुत बड़ी यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी है, उससे बैक्ड है, मेजॉरिटी ओनरशिप उनके पास ही है, और एतिसलात की ओनरशिप आपको पता है किसके पास है फिर पीछे से।
आपको ये बता दूँ मैं कि जो ये मार्केट प्लेस है, ये बहुत पुराना मार्केट प्लेस है, जहाँ पे इसी तरीके के छोटे बिजनेसेस होते हैं और जो कि आके लोन के लिए बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, रिक्वेजिशन कर रहे होते हैं। और अगर आपको उनमें से कोई भी बिजनेस में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ लोन, बेसिकली इन्वेस्ट वर्ड सही नहीं होगा, लोन अगर आप देना चाहते हो किसी बिजनेस को, तो आप उसको लोन दे सकते हो, उसकी एक्सपेंशन की जर्नी का पार्ट बन सकते हो। अच्छा, इसमें एडवांटेज क्या था? आप बहुत लोग बोलेंगे यार फिक्स डिपॉजिट में हम लोग रख देते हैं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में रख देते हैं, या किसी नेशनल बॉन्ड की किसी स्कीम में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि ये ऑलमोस्ट आपको बाकी किसी भी फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न की कंपैरिजन में डबल आपको दे रहा होता है। ऑलमोस्ट 13-14% आपको रिटर्न दे रहा होगा जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट लोन किया हुआ है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ 1000 दिरहम्स लोन करते हो, तो 13-14% का मतलब 130-140 दिरहम्स आप उसको उससे रिकवर कर रहे होगे, तो 1130 दिरहम्स कर रहे होगे। अब ये प्योर फॉर्म में तो इंटरेस्ट है, लेकिन बी हाइव इसको क्लेम करता है कि शरिया कंप्लाइंट है और सारी चीज़ें हैं। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस इस मामले में, जिन लोगों को ये कंसर्न होता है कि इज़ इट शरिया कंप्लाइंट और नॉट, इस बारे में ज़रूर आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद भी करें। मैंने लिस्ट में लगा दिया जहाँ पे बी हाइव ये क्लेम कर रहा है, उनकी पूरा एक शरिया कंप्लाइंस का एक पूरा उनका डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी आप देख सकते हैं, अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर खुद करें। अगर हम बात करें दोस्तों, तो बी हाइव में या P2P में, आप P2P लैंडिंग में या बी हाइव में बेसिकली आपको फ़ायदे क्या होते हैं? आपको सबसे मेजर फ़ायदा एज अ लेंडर, मतलब आप जब पैसे दे रहे हो किसी को लोन, तो सबसे बड़ा मेजर फ़ायदा तो यही है कि आपके पास रिटर्न ज़्यादा आ रहा होगा कंपेयर टू अगर आप किसी बैंक में रख दें, नेशनल बॉन्ड में रख दें, कहीं भी आप ऐसे रख दें, उसके कंपैरिजन में आपके पास रिटर्न ज़्यादा आ रहा होगा। 13% रिटर्न आ रहा है, विच इज़ सिग्निफिकेंट। इसके अलावा आपके लिए फ़ायदा क्या है? आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो गई पोर्टफोलियो की। आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, स्टॉक्स में की हुई है, आपने बॉन्ड्स में की हुई है, आपने गोल्ड में की हुई है, आपने रियल एस्टेट में की हुई है, क्राउड फंडिंग में की हुई है, रीट्स में की हुई है, बहुत सारी चीज़ों में की हुई है। लेकिन इससे आपका क्या होगा कि आपका एक सिग्निफिकेंट चंक एक आपका P2P लैंडिंग के थ्रू एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएगा, जहां आपको सेफ एंड साउंड तरीके से मंथली या बाई एनुअली आपके पास जो है आपका अमाउंट आता रहेगा। तो ये ऑप्शन है जिसमें आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोगों के लिए जो कि स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा होता है? उनकी ईजिली एंड क्विकली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनका एक्सेस बढ़ जाता है फाइनेंशियली, उनका अमाउंट बड़ा जल्दी मिल जाता है, बैंक्स के ड्यू डिलिजेंस और सारी डॉक्यूमेंटेशन कोलेटरल इस चीज़ से नहीं होता। तो इसमें आप जो है उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि वो इधर इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि होता कैसे है और किस तरीके से इसको बी हाइव इंश्योर करता है कि आपकी अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की है वो गलत जगह पे ना हो। पहले तो बी हाइव की पूरा एक रेटिंग सिस्टम है, आप उस क्रेडिट रेटिंग कह सकते हैं उसको, या लोन की अमाउंट का, या उस बिज़नेस की रेटिंग के हवाले से आप उसको देख सकते हो। रेटिंग ऑफ कोर्स आप उसमें देखते हुए, क्योंकि वो बी हाइव ड्यू डिलिजेंस अपना करता है, पूरा देखता है कि क्या इस अमाउंट में, इस बिज़नेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी एक रेटिंग देता है, ए बी ए प्लस, इस तरीके से सारी उसकी रेटिंग होती है। उन बिज़नेस को आप देखें जिधर आपके पास आपको लगता है कि इसकी अच्छी रेटिंग है। सेकेंडली होता ही है दोस्तों कि बी हाइव अपने प्लेटफॉर्म में मार्केट प्लेस पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस लेके आता है। आप उन बिजनेसेस को खुद जाके विजिट भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, एज अ कंज्यूमर जाके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो बिजनेस जेन्युइन है, आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, मतलब अपना एज अ कंज्यूमर जाओ, लीव असाइड बी हाइव, बिफोर इन्वेस्टमेंट आप अपना ड्यू डिलिजेंस तरीके से कर सकते हो। फिर क्या होता है, अगर आपकी कोई ऐसी रिलेवेंट इंडस्ट्री है जिस या कैटेगरी है जिसमें आपका ऑलरेडी एक्सपोजर या एक्सपीरियंस है, तो आपको समझ भी हो, तो आप उसको में उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बी हाइव अपने तरफ से क्या करता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल ड्यू डिलिजेंस करता है उन बिजनेसेस के ऊपर भी जो कि इधर मार्केट प्लेस में होते हैं। फिर ये DFSA से रेगुलेटेड है, एहतसालात से बैक्ड है, जो कि दो इसकी ऑथेंटिसिटी और एक इसकी क्रेडिबिलिटी की मैं कहता हूँ सिंबल्स हैं या साइंस हैं कि यार ये क्रेडिबल एक बिजनेस मॉडल है, एक प्लेटफॉर्म है जो इतने टाइम से काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों देखें, जब आप या मैं कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने रोड ब्लॉक्स बनाए हुए। एक तो बहुत ही लंबा टाइम के लिए आपका ड्यू डिलिजेंस होता है इनका, आपको अपनी एमरेट ID देनी है, सेल्फीज लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन देनी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, सैलरी स्लिप देनी है, बहुत कुछ होता है एज अ इन्वेस्टर अगर आप उसमें जा रहे हो। और उसके बाद भी वो टाइम लेते हैं, देखते हैं, वैल्यूएट करते हैं, फिर ओके करते हैं, फिर आप उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड चीज़ क्या होती है कि फर्स्ट आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करना है बी हाइव में, वो 5000 दिरहम्स है। ये इसलिए होता है ताकि सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स ही इसमें पार्टिसिपेट करें बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए या लोन देने के लिए। मतलब छोटे अमाउंट देने नहीं, 5000। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी एक बिजनेस में आप 5000 दिरहम ही पूरे खर्च कर दोगे, नहीं। आपके पास ऑप्शन है मिनिमम 500 दिरहम से आप किसी भी बिजनेस को 500 दिरहम्स का लोन दे सकते हो। तो आप अगर 5000 की बात करें तो 10 डिफरेंट बिजनेसेस को आप लोन दो 500 दिरहम का, और आपका काम हो जाएगा। अप टू 10% प्लस आपके पास जो है, प्लस माइनस आपके 10% आपको रिटर्न मिलेगा, मंथली पेमेंट होगी। टेन्योर जब खत्म होगा तो आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका मिल जाएगा वापस। इसमें एक और फायदा ये है दोस्तों कि आप
इसको आगे जाके सेल भी कर सकते हो अपने इस पर्टिकुलर जैसे आपने लोन दिया हुआ है XYZ कंपनी को, जो कि समझे एक बार्बर शॉप है दुबई के करामा में फॉर एग्जांपल, जस्ट सेइंग। अब उस बार्बर शॉप का आपके पास लोन जो आपने उसके ऊपर दिया हुआ है वो आप आगे बेचना चाहते हो, तो ये सेकेंडरी सेलिंग भी होती है विद इन बीहाइव के पोर्टल पे। तो आप उसको आगे बेच सकते हो, कोई अगर आपसे खरीद ले रहा है तो उसके बाद उसका टेन्योर, उसकी जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स है वो सारी उसको ट्रांसफर हो जाएंगे और आपके पास आपका अमाउंट वापस आ जाएगा, जो भी अमाउंट आपने लोन किया है वो, और उसके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट रखना चाहते हो और अगर कोई अगला बायर जो है वो खरीदना चाहता है, तो ये बड़ा आसानी से हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो आप रिटर्न देख रहे हो बीहाइव की पोर्टल पे, वो नेट ऑफ फीस है जो बीहाइव की। तो आपने जो देखना है वो अगर 13% लिखा है तो 13% ही आपको मिलेगा, 14% लिखा है तो 14% मिलेगा। सिर्फ जो आपको भी मैं बता रहा था सेकेंडरी सेलिंग या बाइंग में, इसमें आपको आधा परसेंट जो है ना फीस देनी होती है बीहाइव को जब आप ट्रांसफर करते हो। तो बेसिकली ये ट्रांसफर फैसिलिटी है जिसमें आपका लोन कोई और परचेज कर लेगा तो आधा परसेंट उसको जो है बीहाइव को चार्ज। इसके अलावा दोस्तों कोई भी नया बिजनेस आता है इनके प्लेटफॉर्म में, या आप बहुत टाइम से कुछ प्लेटफॉर्म में कुछ एक टाइप की वो देख रहे होते हो, तो इसमें आपकी हेल्प करते हैं, आपको अपडेट्स देते रहते हैं। मैक्सिमम किसी भी एक बिजनेस में जो आप लोन दे सकते हो वो 18,000 दरम से, तो 18,000 दरम से ऊपर आप किसी भी बिजनेस को लोन नहीं दे सकते। अब वहाँ पे आप जब पोर्टल देखते हो तो आपको नजर आएगा कि वहाँ पे आस्क 50,000 दरम्स की है, 100,000 दरम्स की है, 30,000 दरम्स की है। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि ये भी एक फ्रैक्शनल टाइप ऑफ लोन लेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि आपकी फ्रैक्शनल लेंडिंग मतलब अगर आप पूरी की तो पूरे का पूरा आप जो है 100,000, 50,000, 200,000 दरम देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं। इसमें भी शेयर्ड आपके पास फ्रैक्शनल लेंडिंग होगी, आप शेयर्ड पूल में होगे जो इसको लोन देगा किसी को, उसी तरीके से आपको रिटर्न आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है इन द सेंस कि आपकी वेल्थ बिल्डिंग के लिए, और इस सेंस में भी कि आपको इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है, एंड प्लस आपको एक यूएई की जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और बिजनेसेस हैं इसमें इन्वॉल्व होने की, इसमें आप लैंडिंग कर सकते हो। बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं लोग कि जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप पहले इसमें इन्वेस्ट करो, लैंड करो, उस बिजनेस को अच्छे से स्टडी करो, उनको बताओ, उनसे बात करो, ड्यू डिलिजेंस पूरा करो, और फिर आप अपना बिजनेस बाद में स्टार्ट भी कर सकते हो। तो ये उस तरीके से भी लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।